एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय करे रगड़ जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। यही हाल हो गया है आखिर जिनपिंग को। ये वाली बहस जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ की, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। और कैसे महंगा पड़ा है? जिस समिट में जिनपिंग ने जो ये बहस की थी, इस बहस का बदला ले लिया है कनाडा ने। जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने मीटिंग में बुलाया था 19 देशों को, लेकिन मालदीव और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, ये मीटिंग में ही नया खेल हो गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी कभी इंसान को ऐसा लगने लगता है ना कि अपुनीच भगवान है, कुछ ऐसा ही जिनपिंग को भी लगने लगा है। जिनपिंग को भी लगता है कि इस दुनिया का कर्ता धर्ता सिर्फ और सिर्फ वही है। हमने पहली बार जिनपिंग को इतने आक्रामक रुख में तब देखा जब सीसीपी की लाइव मीटिंग चल रही थी। दुनिया भर के पत्रकार यहाँ पर थे और उस समय इसने हु जिनताओ को निकाल कर मीटिंग से बाहर कर दिया। पूरा सीन इस तरीके से हुआ जिसमें साफ साफ दिखा कि जिनपिंग का ऑर्डर था, इस ऑर्डर का पालन बाकी के गार्ड्स ने किया और ये भी नहीं सोचा कि जिस शख्स को निकाल के बाहर फेंका जा रहा है वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो कभी पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है। यहाँ से दिखने लगा कि जिनपिंग बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। चलो ये घर की बात है, घर में झगड़ा कर लिए और निकाल के बाहर फेंक दिए, पर इसी तमतमाहट के साथ जिनपिंग G20 में भी पहुंचा और G20 में अपने आप को सम्राट से कम नहीं समझने लगा। ये एक ऐसा मौका था G20 का जहां जिनपिंग अगर चाहता तो दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती करता, बायलैटरल मीटिंग्स करता, पर इसके अलग बायलैटरल मीटिंग्स तो करने की कोशिश की जिनपिंग ने। लास्ट मोमेंट पर ब्रिटेन के साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग भी बर्बाद हो गई। जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग हुई, 3 घंटे की हुई और इस मीटिंग के बाद भी दोनों निकले तो तमतमाते हुए भी निकले। जिनपिंग ने ये कह दिया कि अमेरिका को रेड लाइन पार नहीं करना होगा, तो फिर अमेरिका ने ये कह दिया कि ये साला सुधरेगा नहीं। इस मीटिंग के बाद जो असली वाला बड़ा बवाल और कांड बनाना, इसे कहते हैं एकदम सड़क के गुंडे की तरह, गली छाप मवाली की तरह जिनपिंग ने हरकत कर दी कनाडा के पीएम के साथ। दरअसल कनाडा और जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसे कनाडा के पीएम ने लीक कर दिया और कनाडा के पीएम की भाषा में बोले तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बताया कि उस मीटिंग में क्या हुआ। कनाडा के पीएम का कहना है कि हम कुछ छिपाते उपाते नहीं है, तुम्हारी तरह कंबल ओढ़ कर घी नहीं पीते हैं। अब जिनपिंग को आ गया गुस्सा और वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जिनपिंग ने किस तरीके से कनाडा के पीएम के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुद्राएं बेहद आक्रामक रही कि आपने हमारी बातों को आखिर लीक क्यों किया। कनाडा को समझ में आ गया कोई शख्स सरेआम इस तरीके से आक्रामक रूप से सामने आ रहा है तो आखिर कुछ न कुछ तो बात होगी, या तो उसे हमारी कमजोरियों का पता है या फिर वो हमारे देश में काफी हद तक घुस चुका है। कनाडा के पीएम को ये बात तो निश्चित है कि रात भर नींद नहीं आई होगी और सच्चाई ये है कि कनाडा में बहुत ज्यादा घुसपैठ कर चुका है चीन। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कनाडा की राजनीति को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चीन, यहाँ के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और इसका आरोप खुद ही कनाडा के कई बड़े नेता लगा चुके हैं। अब इस बहस ने कनाडा के पीएम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और कनाडा के पीएम ने जो सोचा वो 26 पन्नों में निकलकर सामने आया। दरअसल कनाडा ने अपना रणनीतिक डॉक्यूमेंट सामने रख दिया है और वो भी 26 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर चीन की दादागिरी को रोकने के लिए कनाडा रणनीति बनाएगा और इस रणनीति से कहीं न कहीं भारत को ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में पहला नाम है हिंद प्रशांत रणनीति, यानी कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी। यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो इसका सीधा मतलब है आपको भारत के साथ आना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तगड़ा हमला किया है इन्होंने, कहा है कि जो भी कंपनी है जो चीन से संबंध रखती है, चीनी स्वामित्व वाली कंपनी है, उनको हम महत्वपूर्ण खनिज नहीं देंगे।
कनाडा की रणनीति में पहली बार साफ साफ कहा गया कि चीन एक तेजी से विघटनकारी वैश्विक शक्ति है, यानी दुनिया की एक ऐसी ताकत बन चुका है जो दूसरे देशों के मामले में हर समय टांग अड़ाता रहता है और अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के साथ चालाकी से निपटने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि हम खुफिया और साइबर सुरक्षा के साथ साथ अब इस क्षेत्र में अपनी सेना भी उतारेंगे। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक में भारत को एक और देश का साथ मिला। वैसे आपको बता दें, कनाडा और भारत के बीच थोड़े बहुत मतभेद हैं खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब भारत के पास भी एक मौका है इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए। अगर कनाडा को भारत का साथ चाहिए तो भारत भी अपनी शर्तें सामने रख सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। यही हाल हुआ चाइना का। चाइना ने सोचा, अच्छा भारत तो ग्लोबल पावर बन रहा है, दुनिया भर में अलग अलग मंच पे भारत का मान बढ़ रहा है, तो इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे लिए टेंशन हो जाएगी, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए बीजिंग ने सीधे सीधे 19 देशों को न्योता भेज दिया और 19 देशों को न्योता भेजने के बाद भारत को नहीं भेजा, ये हमने आपको बताया। इस मीटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट डाला चाइना ने। जॉइंट स्टेटमेंट में ये था कि हमें 19 देशों का साथ मिला है और 19 देशों ने साथ मिलकर ये कहा है कि हम भैया इंडो पैसिफिक इलाके में रणनीतिक रूप से एक साथ चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंद महासागर फोरम की बैठक पे दुनिया भर की नजर थी, क्योंकि बुलाया गया था इसमें मालदीव को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, नेपाल को भी, पाकिस्तान को भी। अब बात रही पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तो ये तो कर्ज में डूबे हुए हैं। मालदीव भी कर्ज का सबसे बड़ा कर्ज लेकर चीन से बैठा हुआ है। चाइना का पाकिस्तान के ऊपर जहां 73.3 अरब डॉलर का कर्जा है, तो मालदीव का तो कुल 31% कर्जा है। पर यहाँ पर चाइना के लिए किरकिरी हो गई, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि मालदीव भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, पर अब इनके मंत्रालय, मालदीव के और ऑस्ट्रेलिया के, इनके मंत्रालय सामने आए और मंत्रालय सामने आकर ये कह रहे हैं कि भैया हम शामिल नहीं थे। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 नवंबर को जो आयोजित हुई है चीन हिंद महासागर क्षेत्र विकास सहयोग मंच, इस बैठक में हमने हिस्सा नहीं लिया है और हम ये चीज साफ कर देना चाहते हैं कि 15 नवंबर को ही हमने चीन को कह दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा कि हमने भी पहले ही बता दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं बैरी ओ फॉरेल, इन्होंने ट्वीट करके भी ये बात कही कि हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो गलत आ रही हैं। वैसे चीन की तो बड़ी वाली किरकिरी हो गई। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।